हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक नाट्य इनसे संबंधित जो भी विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, होली के दौरान रमत का आयोजन किया जाता है। तो रमत तो जैसलमेर और बीकानेर में दोनों में ही की प्रसिद्ध है, वहीं के लिए। तो रमत जो है उसका आयोजन किया जाता है बीकानेर में। होली के दिन जो किया जाता है ना, वो बीकानेर में किया जाता है रमतों का आयोजन। रमत लोक नाटक को निभाने वाले पात्र को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो रमत लोक नाटक को जो निभाने वाले पात्र है उसको कहा जाता है खेलार। क्या कहा जाता है? खेलार। अगला प्रश्न है हमारा, संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? तो कौन से ख्याल की इन्होंने रचना की थी 400 साल पहले? तुरा कलंगी ख्याल की रचना की थी इन्होंने 400 साल पहले, पीर शाह अली और तुकनगीर ने। अगला, जयदयाल सोनी और चेतराम किस ख्याल से संबंधित है? तो जयदयाल सोनी और चेतराम ये तुरा कलंगी ख्याल से संबंधित कलाकार है। अगला प्रश्न हमारा, तुरा कलंगी लोकनाट्य में तुरा और कलंगी प्रतीक हैं। तो तुरा शिव का और कलंगी पार्वती का प्रतीक है। तो इसमें प्रतीक हो गए शिव और पार्वती के, तुरा और कलंगी प्रतीक। अगला प्रश्न, नानूराम और धूलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है? तो किस ख्याल से संबंधित है नानूराम और धूलिया राणा? तो नानूराम और धूलिया राणा है शेखावाटी ख्याल से संबंधित। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? तो लच्छीराम द्वारा किया गया कुचामणी ख्याल का प्रवर्तन। अगला प्रश्न, जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबी, पठान का संबंध किस ख्याल से? तो सारे पात्र किस में होते हैं? जयपुरी ख्याल में होते हैं। जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ, पठान, इनका संबंध है जयपुरी ख्याल से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी का ख्याल का संबंध है? मतलब अली बख्शी ख्याल संबंध है, तो किस क्षेत्र से संबंधित है ये ख्याल? तो ये खेड़तल तिजारा, जो पूर्व में आता था अलवर जिले में, आजकल आता है खेड़तल तिजारा जिले का एक स्थान है मुंडावर, वहाँ का प्रसिद्ध है अली बख्शी ख्याल। अगला, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्रों से संबंधित है? तो किन क्षेत्र से संबंधित है? तो हेला जो ख्याल है ये दौसा, सवाईमाधोपुर, इन क्षेत्रों से संबंधित ख्याल है। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान का कौन सा लोकनाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? तो मेरू नाट्य के नाम से जाना जाने वाला लोकनाट्य है गौरी लोकनाट्य। गौरी लोकनाट्य, गौरी एक लोकनाट्य है जो आधारित है, तो ये शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है, जो मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है गौरी लोकनाट्य। अगला प्रश्न हमारा, पूरिया नामक पात्र हिस्सा है। तो पूरिया नामक पात्र है ये है गौरी नृत्य, जो उसकी नाटिका का नाम है पूरिया, उनको कहा जाता है गौरी नृत्य की नाटिकाओं को कहा जाता है पूरिया। अगला, झामट्या पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खड़किया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र झामट्या व खड़किया संबंधित है, तो झामट्या खड़किया ये सब किसके हैं? गौरी नाट्य या गौरी नृत्य के पात्र है झामट्या खड़किया। अगला, मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नाट्य श्रावण भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? तो मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नाट्य है जो श्रावण भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? तो वो नाट्य है गौरी नाट्य, जिसके जामट्या खड़किया ये पात्र होते हैं। अगला प्रश्न, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य है। तो वही गौरी लोकनाट्य, मेवाड़ क्षेत्र के अरावली क्षेत्र की भील जाति का जो लोकनाट्य है वो गौरी लोकनाट्य है, जिसको हम मेरू नाट्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न, चार बेंत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? तो चार बेत है टोंक का प्रसिद्ध, कहाँ का है? टोंक का। अगला प्रश्न, टोंक की प्रसिद्ध चार बेत लोकनाट्य कला का प्रारंभ किसने किया था? तो जो टोंक की प्रसिद्ध चार बेत लोकनाट्य कला है इसका प्रारंभ किया था करीम खां नियंग ने। करीम खां नियंग ने। अगला प्रश्न हमारा, गोपीची भट्ट किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? तो गोपीची भट्ट है ये तमाशा लोक नृत्य शैली के कलाकार है गोपीची भट्ट। जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह क्षेत्र है? तो नौटंकी सर्वाधिक जिस क्षेत्र की प्रसिद्ध लोकप्रिय है वो है भरतपुर। भरतपुर क्षेत्र की नौटंकी प्रसिद्ध है, वहाँ लोकप्रिय है सर्वाधिक नौटंकी। अगला प्रश्न, गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी
किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध किसके लिए? नौटंकी लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध है, गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी। अगर राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता थे, तो राजस्थान में भवाई नाट्य के जो जन्मदाता थे वो कौन थे? तो बागोजी, बागा जी या बागोजी, ये राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता। अगला प्रश्न, कौन सा लोक नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो इनमें से कौन सा नाटक है जो भवाई शैली में लिखा गया है? तो जसमा ओडन लोक नाटक है, ये भवाई शैली में लिखा गया नाटक है। अगला, एक पारंपरिक लोक नाट्य जसमा ओडन को मंचीय प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किया, तो किन्होंने इसकी रचना की, पुनर्रचित किया इसको? शांता गांधी ने रचा था, जो भवाई शैली में लिखा गया है जसमा ओडन नाटक। अगला प्रश्न, कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? तो इनमें से कौन सी है जो राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? तो देखो, सवांग लोक नाट्य है, रम्मत जो बीकानेर जैसलमेर की है, ख्याल, सवांग, रम्मत, ख्याल, ये सब लोक नाट्य की शैलियाँ हैं। ढाडी ये नहीं है, ढाडी ये क्या है? ये लोक कलाकार है जो बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र के हैं, जिनको आजकल हम वर्तमान में कहते हैं मांगणियार। तो ये लोक नाट्य शैली नहीं है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा सी, ढाडी, ढाडी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हमारे जानकी लाल भांड है, इनका संबंध है सवांग, बहरूपिया कला से। अगला प्रश्न, किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया? तो गोपीचंद और हीर रांझा तमाशा प्रारंभ करने वाले का श्रेय जाता है किसको? वासुदेव भट्ट। तो वासुदेव भट्ट ने गोपीचंद और तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था, वासुदेव भट्ट ने। अगला प्रश्न, श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? तो जोशी परिवार ज़्यादा फड़ कला से संबंधित है, फड़ कला से। श्रीलाल जोशी का संबंध किससे? फड़ कला। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला फट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का जो जिला है वो तो शाहपुरा, भीलवाड़ा। तो जिला तो भीलवाड़ा है, लेकिन वहाँ की जगह है शाहपुरा। ये फट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा जिले का शाहपुरा। अगला प्रश्न हमारा, सुमेलित कीजिए। तो इनको सुमेलित करना है। कुचामन ख्याल, तो कुचामणी ख्याल के जो प्रवर्तक वो लच्छीराम। तो फर्स्ट, शेखावटी ख्याल, शेखावटी ख्याल दूलिया राणा, इनका संबंध है। रम्मत, तो रम्मत तेज कवि जैसलमेरी। तमाशा, तमाशा का हो गया बंशीधर भट्ट। तो इसमें हमारा हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। इस प्रकार हमने इस वीडियो में राजस्थान के लोकनाट्य संबंधित जो भी विगत परीक्षा में प्रश्न पूछे गए उनको बारे में देखा, उनके बारे में चर्चा की। धन्यवाद।